जो पेपर जो सेट किया है क्वेश्चन, उसी के हस्बैंड जो है एग्जामिनी है, व्हाट्सएप पे पेपर को बिना सील और पेपर के एक्सचेंज किया गया। बार बार कह रहे थे कि हम लोग सबूत का कॉपी आपको देंगे, बिल्कुल देंगे, और हम लोगों ने दिया भी। तो इनका जांच होना चाहिए 22 कुछ लोगों का, सबका क्यों होगा? पालिका है, पुलिस है, उनका काम है ये करना। ये हम अपने स्तर से कैसे डिसाइड कर देंगे किसका है? अन्याय हुआ है ये हम लोगों को दिखा तो हम लोग कोर्ट में गए, जेएसएससी के पास गए। अब ये सरकार के पास ना पूरा तंत्र है, वो आइडेंटिफाई करेगी कौन सही तरीके से पढ़ के आया है, कौन पैसे दे के। जो एलिगेशन में साथ है, जिसने साक्ष्य भी दिए हैं, उसका भी तो रिजल्ट हुआ, फिर भी वो हमारे साथ आज खड़ा है। झारखंड का बोझ अपने सर पे क्यों लिए घूम रहे हैं? नहीं, 22 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो हमारा दुनिया बहुत मतलबी है। सीडी खाली नहीं था, ठीक है, लोगों की नीयत खाली थी, सीडी कभी खाली नहीं। झारखंड में सीजीएल का मुद्दा चुनाव से पहले भी गुजरा था, चुनाव के बाद भी गुजरा है। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 21 और 22 सितंबर को, उसके बाद से जो है अभ्यर्थियों का आरोप है कि एग्जाम में भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है। उसके बाद जो है कई आंदोलन हुए, अभ्यर्थियों पर जो है एफआईआर भी दर्ज हुआ। उसके बाद जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, मतलब फिर सरकार वही रही। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया, उसके बाद भी बवाल हुआ। अभी की ताज़ा खबर ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट रखा गया था 16 और से 20 दिसंबर तक, वो पूरा हो गया है। दूसरे तरफ जो है मामला कोर्ट में है और सेकेंड हियरिंग में जो है ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो है रिजल्ट प्रकाशन में जो है रोक लगा दिया गया है। और अभी हमारे साथ एग्जाम फाइटर से जो है कुणाल प्रताप सर है, इनसे बातचीत करेंगे कि आज समाहरणालय में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है कि इनको यहाँ आना पड़ा। पुलिस भी इनको कुछ दिन पहले ढूंढ रही थी, जानते हैं। सर जोहार। जोहार। भोकाल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। और आज हम लोग को जो आने का यहाँ प्रयोजन है, आपको जैसा पता होगा कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और हाई कोर्ट का जो लास्ट 17 तारीख का सुनवाई हुआ था, 17 तारीख का जो सुनवाई हुआ था, उसमें हाई कोर्ट ने बहुत तथ्यात्मक बातें कही हैं, जो कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात, उसमें हाई कोर्ट ने उस बात का सीधे सीधे खंडन किया है और हमारा सपोर्ट किया है। आप देख रहे होंगे लगातार जो है, जो जेएसएससी से हम लोगों से सबूत मांगा जा रहा था, जिसको लेके पूरे मीडिया में बहुत रकस फैलाया गया, बिल्कुल प्लान्ड वे में फैलाया गया। हालांकि मीडिया ने दूसरे पक्ष को भी रखा, ऐसा नहीं कि नहीं रखा, मीडिया ने अपना काम किया। तो उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि सीडी खाली है और पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव के बारे में कुछ बात नहीं हो रही थी। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोग सबूत का कॉपी आपको देंगे, बिल्कुल देंगे, और हम लोगों ने दिया भी। लेकिन जो ओरिजिनल हमारा मूल डिवाइस जो आप मांग रहे हैं, मूल डिवाइस का जांच करने का अधिकार आपको नहीं है। जो हमारा सक्षम प्राधिकार है, हम लोग उसको जांच एजेंसी को देंगे। और हमारे आप देखेंगे 17 तारीख का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें ये बात क्लियर हाई कोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया कि जेएसएससी जो है सक्षम प्राधिकार नहीं है। और जब एफआईआर हुआ है, तो एफआईआर पे 2 महीना एफआईआर हुआ, उसमें जांच कहाँ तक हुई और एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया गया? हाई कोर्ट ने बुरी तरीके से फटकार लगाया है और हमारे सपोर्ट में बातें की है। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कर दूं, उसमें उसने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जो है आदेश नहीं आएगा, हाई कोर्ट आदेश नहीं देगा, तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट को भी जो हम लोगों ने उस दिन एविडेंस दिए थे और भी एक्स्ट्रा एविडेंस दिए थे रिजॉइंडर के माध्यम से, उसमें हाई कोर्ट को प्राइमा फेसिया ये सीधा लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। और हम लोग भी वही बोल रहे हैं कि भाई, हम लोग पे जिस तरह से एलिगेशन लगाया जा रहा है बार बार, हम लोग तो मतलब हम लोग के लिए तो ऐसी स्थिति हो गई समर भाई, इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति हो गई है। ठीक है, पीजीटी में हमारे यहाँ से 33 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 33 आपको हम दे देंगे ऑन रिकॉर्ड, मीडिया के सामने मैं बात कर रहा हूँ, रोल नंबर के साथ। लेकिन हम लोग चाह के भी उसको दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? पीजीटी का विरोध कर रहे थे। और आज देखिए, आज क्या आया है, आज दैनिक भास्कर के पेपर में आज क्या आया है, दैनिक भास्कर में, कि किस तरह से एजेंसी में कितना बड़ा लूप होल था, कितना बड़ा लूपहोल था। उसी एजेंसी ने लैब असिस्टेंट कराया, उसी एजेंसी ने पीजीटी कराया और भी कुछ परीक्षाएं कराई। तो आप समझिए कि जब एजेंसी में ही, बार बार कह रहा हूँ, आपके चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया, अगर आपको याद होगा तो, जो प्रशासन का तैयारी था, जो प्रशासन के लोग कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रहा है, आयोग कह रहा है, डीसी स्तर से बोला जा रहा है, मैंने कभी भी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। याद करिए आप, मैंने बार बार कहा, मैंने उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मैंने बार बार ये कहा कि मुझे आपके कार्यशैली पे कोई शक नहीं है, आपके सिक्योरिटी फ्रिस्किंग पे कोई शक नहीं है, लेकिन जब एजेंसी में ही लूप होल है, तो ये परीक्षा कहाँ तक जो है ये टेम्पर्ड नहीं किया गया होगा। और आज उसका प्रमाण देखिए, आज पेपर में भी एसआईटी की रिपोर्ट पे भास्कर ने छापा है। साइट का 5 पॉइंट आप पढ़ लीजिए कि देखिए, उसमें कई एक तथ्य सामने आया है कि भैया, जो पेपर जो सेट किया है क्वेश्चन, उसी के हस्बैंड जो है एग्जामिनी है, व्हाट्सएप पे पेपर को बिना सील और पेपर के एक्सचेंज किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जब एजेंसी का जहाँ पेपर छपता था, वहाँ एक छेद भी था, उसका वर्णन है कि इस पार से उस पार पार हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे 2 लोग व्यक्ति गए भी, मोबाइल लेके फोटो भी खींचा और बाहर आया। सोचिए कितना बड़ा लूप होल है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ
मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एजेंसी में ही लूप होल है, और आज एजेंसी को कल या परसों हाई कोर्ट से डिबार कर तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। लेकिन जब सब हो गया खेला तब ना ब्लैक लिस्ट किया गया। तो हमारे सामने तो ये है कि इधर कुआं, हम किस बच्चों का बात माने हम लोग समझ में नहीं आते। और देखिए एक चीज़ और, अन्याय होते सामने से तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे जो हो, हम जाँच का मांग कर रहे हैं। और अगर हम लोग JSSC पे भी, पहले तो हम लोग को पार्टी का एजेंट बताया जा रहा है, पार्टी का फंडेड हम लोग बताया जा रहा था, माफिया कहा जा रहा, कोचिंग माफिया बताया जा रहा था, ठीक है। लेकिन चुनाव के बाद अब तो चुनाव परिणाम भी आ गया, चुनाव भी सरकार भी रिपीट कर गई, उसके बावजूद भी हम लोग खड़े हैं और आज मूल साक्ष्यों के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। तो मतलब कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। बिल्कुल, हम लोग को जो हाई कोर्ट का आदेश आया कि जांच करिए, तो उस आलोक में जो है पुलिस प्रशासन का रातू थाने से और DSP हेडक्वार्टर पांडे सर ने फोन किया, ठीक है। तो हम लोग को मूल साक्ष्यों के साथ बुलाया गया और वो लोग पहले ही बोले थे कि हम लोग जो जांच अथॉरिटी होगा उसको हम लोग सहयोग करेंगे। तो हम लोग आज मूल डिवाइसेस के साथ हम लोग सर के सामने प्रस्तुत होंगे, सारा मूल डिवाइसेस देंगे, जिसमें व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है, फोटो है, चैट है। आप कितनों चीज़ों को इग्नोर करिएगा। अगर एक बच्चा अगर मैसेज कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ी सी बात हाइपोथेटिकल हो जाएगी, पर एक बच्चा अगर एग्जाम के निकलने के बाद बता रहा है कि सर ये 7 रोल नंबर हम भेज रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने गया था, ये 7 का रोल नंबर होगा, मोबाइल नंबर के साथ उसने भेजा था और 7 का रिजल्ट में नाम है, क्या इसे महज आप एक संयोग मानेंगे? वो तब जब एजेंसी में इस तरह से लूप होल की बातें सामने आ रही है, क्या इसे आप महज संयोग मानेंगे? हम इस पर भी एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन हम लोग जो डिवाइसेस देंगे और आप देखिएगा 22 तारीख को, अब ये जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि कितनी तेज़ी से जांच कर लेते हैं। हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा यकीन है और आज तक मैं एकदम क्लियर कर रहा कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये कोई नेतागिरी की बात नहीं। हम लोग को ना तो पुलिस प्रशासन ने ना किसी ने परेशान किया है। हाँ, कुछ धमकियाँ जरूर आई हैं, ठीक है। अब ये आज तक हम लोग क्लेरिफाई हो सकता है, वो सेटर कह लूँगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ना तो हमें कोई धमकी मिली है, ना तो कोई बदतमीजी से हम लोग से बात किया है। काफ़ी कॉपरेट किया, पांडे सर ने भी बहुत कॉपरेट किया और बहुत अच्छे से, जो कल हम लोग को कल ही बुलाया गया था, बहुत अच्छे से बातचीत की गई और आज हम लोग सारा एविडेंस हम लोग यहाँ पे हैंड ओवर करने आए हैं। और आप देखिएगा 22 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो हमारा एलिगेशन है वो एलिगेशन हमारा सही निकलेगा। ये मैं आपके ऑन कैमरे बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं सर कि CGL को हर हाल में आप लोग रद्द करा देंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, ये थोड़ा टेक्निकल बात है, हमारे लोग अपने लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों ने जो पिटीशन में साफ साफ ये लिखा है कि हम रद्द करने वाले कौन होते हैं? CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम तो रद्द करने वाले होते नहीं है, रद्द तो सरकार करेगी, रद्द तो कोर्ट करेगा, हम रद्द करने वाले होते हैं। हमने पिटीशन में जांच का मांग किया है, ठीक है, और जांच का दायरा जितना व्यापक होगा आप देखिएगा उतनी। तो CID जांच तो हो ही रहा है, हेमंत जी तो बोले ही। अभी CID जांच जहाँ तक स्टार्ट नहीं हुआ, ऑर्डर हुआ है, जांच तो प्रक्रिया तो अब स्टार्ट होगा। जब हम लोग डिवाइसेस ही नहीं दिए हैं, मूल डिवाइसेस, तो जांच कहाँ से होगा? जांच कहाँ से होगा? अभी सिर्फ आदेश हुआ है, जांच तो आज के बाद शुरू होगा। तो आज के बाद आपके सामने सारे तथ्य आपके सामने खुल के आएंगे और हम लोग जांच में पूरी तरह से प्रशासन को भी हर तरह से जो लोगों ने एविडेंस दिया है, जिन लोगों ने, वो सब लोग आए हैं यहाँ पे। तो वो आप लोग बोला जा रहा था कि CD खाली था, सबूत देने आए तो कुछ भी नहीं था। CD खाली नहीं था, ठीक है, लोगों की नीयत खाली थी, CD कभी खाली नहीं था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, CD नहीं खाली था। हम उनको अपना ओरिजिनल मूल साक्ष्य क्यों देते हैं? हम आयोग पे भी सुधीर गुप्ता सर पे, हो सकता है सुधीर गुप्ता सर सोच रहे होंगे कि हमको ये लोग बदनाम कर रहा है, एक सिंगल कहीं दिखा दे कि उनके बारे में एक कहीं भी गुलजुल स्टेटमेंट हम लोग दिए हों। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमें पता है, हमें जांच पे, हमें पूरा, हम जांच की प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं पूरी तरह से। जांच के हमने सुधीर गुप्ता के सामने पक्ष रखा। सुधीर गुप्ता से हम लोगों ने ये कहा सर से कि सर आप जांच पर अधिकार नहीं है, ठीक है, हम आपको मूल डिवाइसेस नहीं दे सकते, आपको मूल डिवाइसेस की प्रति चाहिए ना, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और हम जो बोल रहे हैं वही तो हाई कोर्ट हमारा बोली हुई बात पे मुहर लगा दिया। हाई कोर्ट नहीं तो क्या, ऑर्डर में स्पष्ट है, आप देख लीजिए, ऑर्डर में स्पष्ट है। तो हम कहाँ गलत थे बताइए? हम कहाँ गलत थे? अभी क्या हुआ, जब पिटिशनर बनने की प्रक्रिया में हम लोग, न्यायिक प्रक्रिया में लोगों के साथ तय न्याय होता है तो न्याय मांगने कहाँ जाता है? कोर्ट ही जाता है ना, कोर्ट जाता है। हम लोग रिट पिटिशन बनने की बात कर रहे थे, लेकिन जब देखिए आप जो आया है, जो विशेष शाखा का जो आया है रिपोर्ट, उसमें ये लिखा गया है कि हम लोग QR कोड जो फंडिंग के लिए हो रहा था वो आंदोलन के लिए बोला जा रहा था और कुछ चीज़ों के लिए बोला जा रहा था, जबकि कहीं भी एक सिंगल वीडियो हमारा दिखा दीजिए, हम लोगों का सिंगल वीडियो दिखा दीजिए, स्पेशली मेरा भी, कि हम लोगों ने उस आंदोलन के नाम पे कहीं से पैसा मांगा हो। और QR कोड जो जारी किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ जारी किया गया था कोर्ट केस के लिए, रिट पिटिशन के लिए, क्योंकि एक का रिट पिटिशन का 830 रुपया, ये आपको भी पता करने की चीज़, जाने की 830 रुपया एक का जो है फीस लगता है। और हमारे वकील साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनाइए आप लोग, ऐसा करने से कोर्ट पे एक दबाव भी रहेगा। बस हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हम न्याय, जब हम संविधान पढ़ाते हैं तो उस संविधान को मानना भी हमारा अधिकार था। जहाँ तक लड़ाई हम लोगों ने लड़ना था लड़ा, अब न्यायिक प्रक्रिया में आ गए हैं, सरकार नहीं सुनी, अब न्यायिक प्रक्रिया में आ गए हैं, न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है और आप देखिएगा आगे हम लोग के साथ न्याय जरूर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, ये SIT आज जो रिपोर्ट आया,
जो रिपोर्ट आया वो भी तो स्टेट की पुलिस ही ने की ना। 2023 जनवरी के बिल्कुल, वो तो स्टेट की पुलिस नहीं की। ये भी बहुत बड़ा खुलासा। देखिए, अगर आप इसको इमेजिन करिएगा तो सोचिए वही एजेंसी जिसने एग्जाम करा है, सोचिए कितना बड़ा लूप होता है एजेंसी में। होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका दीजिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हो। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। एक गरीब गुरका का बच्चा जो पढ़ रहा है, जिसके पास एक टेस्ट सीरीज का लेने का फीस नहीं है, वो तैयारी कर रहा है और पैसा देके लोग नौकरी ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो बनानी चाहिए संविधान में, पार्लियामेंट में ऐसा रूल बनाना चाहिए। ठीक है कुणाल सर, एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि अभी हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं सीजीएल के, उनसे बात किया। वो बोले कि कुणाल सर जो है लीड कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर जो है, लेकिन जो एग्ज़ाम फाइटर के संचालक आप हैं, आप ही का जो है एग्ज़ाम फाइटर का जो है सीरीज पढ़ के जो है अभ्यर्थी कितना पास हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि फिर ऐसे में जो है सर को सोचना चाहिए कि हम लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी सिंपैथी उनके साथ है और नो डाउट। मैंने अभी आपको एक चीज़ कहा कि हमारे यहाँ से पीजीटी में 33 बच्चे सेलेक्टेड है, 33 बच्चे। लेकिन उन 33 बच्चों का अगर हम कहीं लगाते हैं कहीं बोर्ड पे, मुझे पता है उससे बहुत बृहद स्तर पर धांधली हुआ है। अगर उन 33 बच्चों का हम अगर उपलब्धि दिखाए तो हमसे बड़ा कोई बेशरम नहीं हो सकता। भाई, मैं बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। पिछले 5 महीना से हमने अपनी कोचिंग में कोई कोर्स का प्रचार नहीं किया, कोई क्लास स्टार्ट नहीं की। हम किन के लिए खड़े हैं? बच्चों के लिए खड़े हैं। मुझे पता है आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपने पढ़ के पास किया है, लेकिन उन लोगों का भी देखिए आप, जिनके साथ अन्याय हुआ। आप लाइब्रेरी एक बार घूमिए, ठीक है, लाइब्रेरी घूमिए, और हमारे बीच के भी जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे थे उनका भी कहीं ना कहीं नहीं हुआ। तो ये जांच का विषय है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़ के लेके आए हैं। हम ये भी नहीं कहे कि हर व्यक्ति जो 2000 या जितने भी लोग हैं आए हैं डॉक्यूमेंट में, सब लोग पैसा देके पास हुआ है। कहीं दिखा दीजिए स्टेटमेंट हमारा ये। हाँ, मैक्सिमम लोग, पूरी संभावना है कि ऐसे ही लोग हैं, ठीक है, कि नेपाल वाले, बंगाल वाले। और ये जांच का विषय है। जांच अगर प्रॉपर होगा तो आप देख लीजिएगा। ये इसलिए हमारी डिमांड थी, ये इसलिए हमारी डिमांड थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये जो एक नेक्सस चला रहा है ना, इस नेक्सस को बस्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देख लिए 31 को एग्जाम हुआ सीजीएल का, उसके बाद भी सीजीएल का एग्जाम हुआ, इतना जबरदस्त फ्रिस्किंग हुआ, प्रशासन ने इतना 3 लेयर का सिक्योरिटी रखा, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया ना। हो गया कि नहीं हुआ? तो इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है, कहाँ से हो रहा है, इसकी एक प्रॉपर फ्रिस्किंग जांच जरूरी है। सारी परीक्षाओं का, जिस तरह बिहार में देख लीजिए मैट्रिक लेवल का परीक्षा का भी प्री और मेंस होता है, प्री और मेंस। भैया, पूरे भारतवर्ष में ग्रुप बी नॉन गजेटेड का प्री और मेंस होता है, और हमारे यहाँ उस प्री और मेंस को हटा के सिंगल एग्जाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये सिंगल एग्जाम सबके लिए है ना सर? सबके लिए है, लेकिन आप डबल एग्जाम लेते हैं तो आपका एक एडिशनल फिल्टर का आपको एक प्रोसेस हो जाता है ना। आप फिल्टर कर लेते हैं लोगों का। प्री में कोई जरूरत थोड़ी है कि 2 जगह इनको, तो फिर 2 जगह सेटिंग कराना पड़ेगा। और मेंस में तो एक ही 2 जगह सेंटर होता है और सबकी निगाह उसके ऊपर होती है, तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। झारखंड का बोझ अपने सर पे क्यों लिए घूम रहे हैं? नहीं, झारखंड का बोझ नहीं, ये छात्रों का बोझ। छात्रों का बोझ, पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों का बोझ क्यों लेके घूम रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ हम ही नहीं लेके घूम रहे हैं, हमारे साथ प्रकाश सर, आप ही जो लोग हैं, क्योंकि अभी जो छात्र नेता भी हैं, आप ही लोग को बोल रहे हैं, सब तो आप ही का नाम ले रहे हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूँ समर भाई, जब कोई आगे बढ़ता है तो उस पर तमाम तरह के एलिगेशन लगते हैं। लोग अपने फायदे के लिए अपनी तरह से बातों को रखते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। दुनिया बहुत मतलबी है, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, पर मैं अपने मुद्दे पे आज भी कायम था, हूँ और आगे भी रहूंगा। और जो मैंने स्टेटमेंट दिया है और जो हम लोग एलिगेशन लगाए हैं और जो हम लोग साक्ष्य देने जा रहे हैं वो सही होगा, मैं आपको कैमरे के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा और फिर उन लोगों से भी इंटरव्यू। मेरी पूरी सिंपैथी है उन लोगों के साथ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप सब लोग जो है पढ़ के नहीं आए, लेकिन आप 40, 50, 100, 200 को ही दिखा रहे हैं ना। आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? अन्याय हुआ है, ये हम लोगों को दिखा तो हम लोग कोर्ट में गए, जेएसएससी के पास गए। अब ये सरकार के पास ना पूरा तंत्र है, वो आइडेंटिफाई करेगी कौन सही तरीके से पढ़ के आया है, कौन पैसे देकर आया है। ये तो सरकार का काम है, इसमें हम लोग दोषी कैसे हो गए? बिल्कुल, हम लोग तो जिसके साथ अन्याय हुआ उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये तो सरकार और जो सरकार के जो तंत्र हैं वो न तय करेंगे कि कौन गलत तरीके से आया है। वो अभ्यर्थियों का कहना था ना कुणाल सर कि जैसे 3,80,000 के आसपास टोटल अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए थे, लगभग 2200 कुछ सफल हुए हैं, तो इनका जांच होना चाहिए। 2200 कुछ लोगों का, सबका क्यों होगा? नहीं, ऐसा ये कानून नहीं कहता। आप अपने हिसाब से कानून बना दीजिएगा क्या? अभ्यर्थियों का कहना था। ये तो पुलिस का काम है ना, किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, किस लेवल पे लोगों तक पहुंचा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का पुलिस का काम है। वो कहने वाले या हम कहने वाले कौन होते हैं? हम तो सिर्फ जांच, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम तो जांच का ही मांग कर सकते हैं ना। उसके लिए न्यायपालिका है, पुलिस है,
उनका काम है ये करना, ये हम अपने स्तर से कैसे डिसाइड कर देंगे? एक चीज़ और एक सवाल और है सर, क्योंकि जब अभी 30 तारीख को दम आप लोग जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए थे, काफ़ी बड़े लेवल पर जो आंदोलन हुआ था नामकुम में, जो जेएसएससी का जहाँ पर कार्यालय स्थित है, उस दिन भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी आए थे, उनका भी रिजल्ट हो चुका है। आज उनसे हमने बात किया, बोला कि भैया आप आंदोलन में आए थे, हमारा कवर किए थे और उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए। वो हमारे साथ जिसने जो शुरू से हमारे साथ था, जो हमारा लड़का जो एलिगेशन में साथ है, जिसने साक्ष्य भी दिए हैं, उसका भी तो रिजल्ट हुआ, फिर भी वो हमारे साथ आज खड़ा है। इस पे क्या कहेंगे आप? वो भी तो हमारे साथ खड़ा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि ये तो एक नेचुरल बात है कि जिसके साथ न्याय हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ, वो हमेशा आवाज़ उठाएगा। जिसके साथ न्याय हुआ और जिसे लगता है कि हमारा रिजल्ट हो गया ये किन प्रकार, वो चुपचाप रहेगा, वो तो अपने हक की बात करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ तो ये सिस्टम बनाया गया है। 9 साल से ये परीक्षा पेंडिंग है समर भाई, 9 साल से। मैं उनके दर्द को भी समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि उनके दर्द को नहीं समझ रहा हूँ, उनके दर्द को भी समझ सकता हूँ। ठीक है, इस सीजल का एग्जाम कभी मैंने भी लिखा था 2016 में, कभी मैंने भी लिखा था 2016 में, तो मुझे पता है कि क्या है। लेकिन इस चीज़ का हम समर्थन कभी नहीं करेंगे। कोई गलत बच्चा ऐसा चुन के आएगा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अगले 30 साल के लिए झारखंड के सिस्टम पे कोड़ होंगे। बता रहे हैं कि जो गलत तरीके से आए हैं ना, वो हमेशा गलत तरीके से झारखंड को कैसे लूटना है, इस सिस्टम को कैसे करप्ट करना है, कैसे दिमाग की तरह चाट जाना है, उनके दिमाग में हमेशा ये चलेगा। और कहा जाता है कि एक सड़ी हुई मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये जान लीजिए जी। तो हमारे साथ एग्जाम फाइटर के कुणाल सर थे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो है 2 पक्ष इसमें हो गया। एक साइड जो है, जो सफल अभ्यर्थी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, 2231 जो अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है, हम लोग जो है बहुत ही फेयरली एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग जो है 10-10, 12-12 घंटा पढ़ के जो है पास किए हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो है जो कोचिंग संचालक हैं, छात्र नेता हैं और भी जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, हम लोग जो है इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बोलिए सर। और हम लोग का एक सिंगल बात बताइए, मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज ऑन रिकॉर्ड इसमें मैं कह रहा हूँ कि सब लोग जो है, जितने भी लोग हैं, इस पर निकाल के देख लें। ठीक है, आज तक जो हम लोगों ने डिमांड उठाया है, जो भी जिस चीज़ का भी मांग किया है, वो हमेशा सही हुआ है। इसका सारा का वीडियो भी मेरे पास। सातवीं जेपीएससी का हम लोगों ने बोला है मार्कशीट नहीं है, और मार्कशीट गायब है, वो मार्कशीट नहीं था, ये मैंने ही जाके राजभवन में कहा था। आप सोचिए, इमेजिन करिए, सरकारी प्रतिभूति मतलब वो मार्कशीट जिसमें बच्चों का भविष्य होता है, वही गायब था आयोग से, वो आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कई एक महीने से चेयरमैन की नियुक्ति हो रही है, छात्र भटक रहे हैं, जेपीएससी वाले आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? जेपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट करने में आखिर ऐसी कौन सी बाधा हो रही है? उसके बाद सीजीएल का हम लोगों ने 31 जनवरी को जो सीजीएल का पेपर हुआ था, उस पर भी हम लोग को गलत ठहराया जा रहा था, बताया जा रहा था ना, पेपर रद्द हुआ ना। पीजीटी में हम लोग जो बता रहे थे कि पीजीटी में धांधली हुआ है, एक छोटा सा नमूना आया, छोटा सा नमूना कि मुख्य बधिर भी बोल रहा है ना, कट ऑफ के नाम पे और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। सोचिए 50 नंबर का अंतर, इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मतलब इतने बड़े लेवल पे धांधली हो रही है। आज तो हम लोग जो बात बोले हैं, सारी बात तो सही है, सारी बात तो सही, मैक्सिमम बातें सही है, 99%। सीजीएल में भी धांधली हुई है, आपकी बात सही होगी, बिल्कुल होगी। अगर इतने आगे हम लोग बढ़े हैं तो हमें विश्वास है, हम लोग कई एक लेकर के चेकिंग के बाद और सारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद, व्हाट्सएप में कैसे टेम्परिंग होगा भाई, व्हाट्सएप में कैसे टेम्परिंग होगा? अगर मुझे सिंपल सी एक बात बताइए, अगर व्हाट्सएप पे समय सीमा से पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले, एक रात पहले, अगर व्हाट्सएप पे उसके आंसर है क्वेश्चन के, तो आप उसे क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा आप उसे? बताइए। व्हाट्सएप में छेड़छाड़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। क्वेश्चन पेपर आ कैसे गया उसके? अब ये तो जांच का विषय है ना, जिसने आंसर बताया, ये तो जांच का विषय है कि टेलीफोन, चूंकि नेट क्यों बंद किया गया था, नेट क्यों बंद किया गया था, इसीलिए कि बाहर ना जाए, ठीक है, और वही हुआ। नेट बंद था, चूंकि पेपर का सर्कुलेशन हो नहीं सकता था, व्हाट्सएप पे सर्कुलेशन हो नहीं सकता था, इसलिए नहीं हुआ। और एक पेपर का कटिंग में भी देखिए, वंदना डाडेल जी का, उसमें आपको हम दे देंगे, चलाइएगा उसको। वंदना डाडेल जो मैम है, उसमें उन्होंने कहा था कि उनको इनपुट मिले थे, एक रात पहले गुप्त इनपुट मिले थे, कुछ सूचना मिली थी, तभी जो है उन्होंने 2 बजे रात में ही नेट बंद कर दिया था। तो वो भी तो कहीं ना कहीं सही थे। सारे चीज़ हमारे पक्ष में है, सारी चीज़ में। समय आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और फिर आप इंटरव्यू में 22 जनवरी को फिर नेक्स्ट हियरिंग है, जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। अब ये कितनी जल्दी होती है, ये तो पुलिस प्रशासन पर डिपेंड करता है, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। तो जी, तो देखिए कि जो है पिछले 10 सालों से जो है जेएसएससी सीजीएल जो है का एग्ज़ाम ऐसी लटका हुआ है, फिर जो है अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। बाकी सर जो है, कुणाल सर, प्रकाश सर, तमाम जो लोग हैं, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जो है हम लोग सही है, इसमें भारी जो है अलग लेवल पर गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। बाकी जो भी होगा आप तमाम दर्शकों को बताया जाएगा। तब तक जोहार, जय हिंद।